हेलो दोस्तों, क्या आप लोग भी जाइप एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हो या लोन लेने की सोच रहे हो? तो आप लोगों को ये कम वीडियो जो है सारे डाउट क्लियर कर देगा जाइप एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ। आज की इस वीडियो में हम जाइप एप्लीकेशन का ना केवल रिव्यू करेंगे कि एप्लीकेशन से हमें लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बल्कि हम यहाँ पे फुल अप्लाइंग प्रोसेस भी आप लोगों को डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं कुछ जाइप की पर्सनल चीजें। तो सबसे पहले जाइप दावा करता है कि आप लोगों को 5 लाख का क्विक लोन मिल जाता है, वो भी अंडर 60 सेकेंड के अंदर। और पर्सनल लोन जो होता है वो आपके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में डिस्पर्स होता है और आप एक लिमिट पे मल्टीपल लोन ले सकते हो। अब इसका क्या मतलब होता है मैं आपको वीडियो के आगे बताने वाला हूँ। इस लोन को लेना है 100% पेपरलेस है, कोई डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप जायज से लोन लेना चाहते हैं तो क्या आपके पास होना चाहिए, क्या इसकी टर्म एंड कंडीशन है। तो सबसे पहला है, आप लोग एक सैलरी प्रोफेशनल होने चाहिए और मिनिमम आपकी जो सैलरी है वो 15,000 तो होनी ही चाहिए। आपके पास वैलिड आधार कार्ड और एक वैलिड पैन कार्ड होना चाहिए जाइब का, ये यहाँ पे कहना है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों बेसिक डिटेल। अब हम बात कर लेते हैं चार्जेस की। तो अगर हम इसके चार्जेस की बात करते हैं, इसमें जो इंटरेस्ट रेट लगता है वो 1.5% पर मंथ से स्टार्ट होता है दोस्तों, और पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट करने में 8 मिनट का टाइम लगता है। इसमें दोस्तों और भी चार्जेस होते हैं, जैसे कि प्रोसेसिंग फी होता है, और भी चार्जेस कुछ होते हैं जिसको हम लोग ऐप के अंदर ले जाके आपको दिखाएंगे। जब हम आप अप्लाई करेंगे ना, तभी आपको सारी चीजें पता चलने वाली है। अगर मैं टाइम की बात करता हूँ तो कितना टाइम मिलता है आपको लोन चुकाने के लिए? 6 मंथ का, 9 मंथ का और 12 मंथ का टाइम मिलता है। और एक कम टाइम भी है जिसमें आप 3 महीने के लिए भी लोन ले सकते हो दोस्तों। तो ये थी दोस्तों जाइब की कुछ बेसिक डिटेल। अब बात करते हैं चार्जेस वगैरह की। अब वो सारी चीजें पहले मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा कितने चार्जेस लग रहे हैं, कौन कौन से चार्जेस हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इसके अप्लाइंग प्रोसेस की। तो वीडियो में बने रहे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के रिव्यूज पाने के लिए। और मैं आपको कुछ ऐप के लिंक दे रहा हूँ, अगर बाई चांस आपको जाइब से लोन नहीं मिलता, आप लोग अगर एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो आप लोगों को मैं जो लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उससे आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ लोन अमाउंट मिलने वाला है, केवल आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के साथ। दोस्तों जाइप में अप्लाई करने से पहले हम पहले चार्जेस समझ लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लो कि यहाँ पे पहले प्रोसेसिंग फी लगती है। ठीक है, प्रोसेसिंग फी के ऊपर जीएसटी लगता है। इसमें एक इंश्योरेंस प्रीमियम चार्ज भी होता है, जिसे आप अगर हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है अनटिक कर सकते हैं इसको, जो टिक होगा ऑलरेडी उसको अनटिक कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं प्रोसेसिंग फी काट के और ये सारे चार्जेस जो आपको तीन चार्जेस हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। 20,000 रुपये का अगर आप लोन लेते हैं तो ये तीनों चार्जेस कट करके आपके अकाउंट में आएंगे। तो अगर आप 20,000 रुपये का लोन लेते हैं तो समथिंग आपके अकाउंट में 18,500 रुपये यहाँ पे आएंगे। अब ये जो अमाउंट होगा उसके ऊपर यहाँ पे आपका चार्ज इंटरेस्ट रेट लगता है। और इंटरेस्ट रेट इस पे लग के यहाँ पे क्या होता है, आपका ईएमआई बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शंस मिलते हैं ईएमआई को 3 महीने के, 6 महीने के, 9 महीने की और 12 महीने की। अभी इतने ही ऑप्शन अवेलेबल हैं। आने वाले समय में हो सकता है आप लोगों को और ऑप्शन देखने को मिले। ठीक है, तो इतने ही चार्जेस होते हैं और कोई ज्यादा चार्जेस नहीं होता है। प्रोसेसिंग फी और इंटरेस्ट रेट और जीएसटी, तीन तरीके के मेन चार्जेस होते हैं दोस्तों, अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो। अभी यहाँ पे हम चलते हैं एप्लीकेशन के प्रोसेस पे। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर डाल देना है यहाँ पे, और इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, तो उस ओटीपी को यहाँ पे आप एंटर कर देंगे। ओटीपी एंटर करने के बाद ये स्टेप आएगा जिसमें आप लोगों को परमिशंस देनी पड़ेगी। और ये सारी परमिशंस जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि हैक हो जाएगा आपका। ठीक है, डेटा सेफ रहता है आप लोगों का। तो ये हम अलाउ कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं उसको कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम इसे अलाउ कर देते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे अपना नाम डालना है, यहाँ पे हमें फर्स्ट नेम डालना है और यहाँ पे हमें लास्ट नेम डालना है। उसके बाद हमें सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे अपना पैन नंबर डालना है। यहाँ पे हम पैन नंबर डालेंगे और यहाँ पे हम डालेंगे डेट ऑफ बर्थ। ये दो चीजें हमें डाल देना है। इसके बाद ये जो नेक्स्ट का बटन है वहाँ पे हमको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमें डालना है यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे हम अपना खुद का ईमेल एड्रेस यहाँ से लिख सकते हैं, या फिर ऑलरेडी अगर हमारे मोबाइल में कोई मेल आईडी लॉगिन है तो यहाँ पे हम साइन इन विद गूगल कर सकते हैं। इसके बाद हमें सेलेक्ट करना है कि हम लोग सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर आप सैलरीड हो तो सैलरीड पे क्लिक करेंगे, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड पे क्लिक करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे बेसिकली आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों इसको एक बार कंफर्म यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे आप लोग कंफर्म कर देंगे, तो यहाँ से हम कंफर्म के बटन पे क्लिक कर देंगे।
इसके बाद दोस्तों अगर आप लोग सैलरीड हैं तो यहाँ पे आप लोगों को अपने वर्क की ईमेल आईडी डालनी होगी। वर्क की ईमेल आईडी में @ के बाद आपके कंपनी का नाम होगा, आपके एम्प्लॉयर का यहाँ पे नाम होगा, वो वाली मेल आईडी डालना है, क्योंकि इसमें आपका एक ओटीपी भी आता है, तो इसको ध्यान रखना आप लोगों को। यहाँ पे आपको मंथली इनकम डालनी है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम डालना है। मंथली इनकम आपकी 15,000 से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ओटीपी आएगा मेल आईडी पे, वर्क ईमेल आईडी पे, तो यहाँ पे ओटीपी हम डाल देंगे। इसके बाद हमें अपना लोकेशन देना है। यहाँ पे आप डिडक्ट माई लोकेशन पे क्लिक कर सकते हो, आप मैन्युअली भी आप लोकेशन को डाल सकते हो। इसके बाद आपको अप्रूव कर दी जाएगी एक लिमिट, जैसे इसमें 3 लाख रुपए का दिख रहा है अप्रूवल लिमिट, तो यहाँ पे अप्रूवल लिमिट आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आपको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको अपने आधार नंबर डालना है और कैप्चा डालना है। तो यहाँ पे आप 12 डिजिट का अपना आधार नंबर डालेंगे और कैप्चा डाल देंगे दोस्तों। तो ये डालने के बाद आप लोगों को यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, आप लोगों को देनी है अपनी सेल्फी। जब आप सेल्फी देंगे तो एकदम ध्यान रखिएगा क्लियर इन्वायरमेंट होना चाहिए, लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए दोस्तों, और अपने चेहरे पे ना तो कोई मास्क लगाया हो, ना ही कोई यहाँ पे ग्लासेस लगाए, मतलब कुछ नहीं, सिंपल सा फेस होना चाहिए, ठीक है। और ये जो एक सर्कल होगा इसके अंदर आपको फेस रखना है। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है आप लोगों को। इसके बाद ये केवाईसी वाली जो प्रोसेस है वो आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद हमें डालना है अपना आधार नंबर, ठीक है, सॉरी आधार नंबर नहीं, बैंक अकाउंट नंबर। तो यहाँ पे हम बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, IFSC कोड डालेंगे और यहाँ पे हम कंफर्म के बटन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद 1 रुपये भेजा जाएगा वेरीफाई करने के लिए कि आपके ही नाम का खाता है या फिर नहीं है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बोलेगा, जिसमें से आप लोग को ऑटो डेबिट करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग डर जाते हैं इस चीज़ को देख के कि यहाँ पे 99,999 रुपीज़ जो है वो डिडक्ट किए जाएंगे, मैक्सिमम अमाउंट लिखा है जो। तो इसमें आप लोग घबराना नहीं है, ऑटो डेबिट में यहाँ पे ये चीज़ होती है। इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम आपसे पूरा लोन अमाउंट का यहाँ पे पैसा मांगा जाता है। हालांकि ये कोई काटता नहीं है कभी भी, इससे मिनिमम अमाउंट ही यहाँ पे काटा जाता है, ठीक है। पर्पज आपको सेलेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करके आपको नेक्स्ट कर देना, अथराइज कर देना है। तो यहाँ पे आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो या फिर आप डेबिट कार्ड के थ्रू यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको साइन करना है लोन डॉक्यूमेंट्स दोस्तों। तो यहाँ पे हम इसका लोन डॉक्यूमेंट साइन कर लेंगे। सबसे पहले हमें लोन एप्लीकेशन देख लेना है, सैंक्शन लेटर की इफेक्ट स्टेटमेंट एग्रीमेंट देख लेना है। इसके बाद हमें यहाँ पे ई साइन के बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम साइन कर देंगे दोस्तों, जैसे कि आप लोग करते हो इसके अंदर करना है। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को चार्जेस देखने को मिलेंगे, तो ये चार्जेस आप लोग देख लीजिए, कंफर्म कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोग ट्रांसफर मनी पे क्लिक करेंगे। जब आप ट्रांसफर मनी पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो इसके बाद आप लोग इस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन का नाम है जाइप, 4.4 स्टार की रेटिंग है, 10 लैक्स के यहाँ पे डाउनलोड हो चुके हैं। काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, आप लोग ट्राई करिएगा ज़रूर अगर आप लोग सैलरीड है तो। अगर मैं प्रोसेसिंग फ़ी की बात करूँ ना, तो आप लोगों का अगर सिविल अच्छा है तो आपको 2% की प्रोसेसिंग फ़ी भी ली जा सकती है, नहीं तो 6% की प्रोसेसिंग फ़ी लगेगी। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% मिनिमम है, मैक्सिमम 36% है। तो सिर्फ इतने ही चार्जेस हैं, और जीएसटी तो आपको पता ही है तो सरकार लेती है दोस्तों, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर हम इनके फाइनेंशियल पार्टनर्स की बात करते हैं तो रेस्पो फाइनेंशियल सर्विस कैपिटल लिमिटेड फाइनेंशियल पार्टनर है, और एक आरपीएन फिनटलीज इसके यहाँ पे एनबीएफसी पार्टनर है। तो एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी है। कंपनी की बात करें तो मुंबई की कंपनी है दोस्तों, ठीक है। आप लोग को फ़ोन नंबर भी दे रखा है, आप लोग बात भी कर सकते हो। अगर आपको कोई दिक्कत है, कंपनी हरास कर रही, परेशान कर रही, तो यहाँ पे एक सपोर्ट गेट जाइप का मेल आईडी है, तो उससे भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी ओवरऑल कंपनी जेन्युइन है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आप सभी लोगों का वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।